साथियों, राजस्थान के मेरे तमाम विद्यालय सहायक और पंचायत टीचर्स भाई बहनों को दिल की गहराई से मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, जो राजस्थान के संविदा आयुक्त मोर्चे ने जो 25 तारीख को 25 अप्रैल को जो अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है साथियों, अपने हक के लिए, वाजिब मांगों के लिए और अपने रोजी रोटी के लिए संघर्ष की जो मांग रखी है साथियों, तो मैं राजस्थान के तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पधारे साथियों, अपने हक के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए और अपने नियमितकरण के लिए साथियों। यानी सरकार ने जो आईएएस पैटर्न लागू किया है, अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि सरकार थर्ड वन का फॉर्मूला लागू कर रही है। और अगर सरकार थर्ड वन का करती है तो उसमें काफी लोग बाहर हो जाते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार पे अंतिम प्रयास चाहिए और रोजी रोटी की लड़ाई के लिए आपको अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा साथियों, और सरकार पे दबाव बनाएं वन वन का फॉर्मूला लागू करने के लिए। सरकार को जो आईएएस पैटर्न है उसको वन वन क्या किया जाए, और सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में जो मांग रखी थी, जो वादा किया था, अगर सरकार मानती था नियमित करेंगे, वो वादे को याद दिलाते हुए और अपना पिछले अनुभव को काउंट करते हुए सरकार हमें नियमित करे। क्या करे, कैसे करे, सारा मामला सरकार का है साथियों। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो इस आंदोलन को करने की जो जिसने घोषणा की है, चाहे वो भाई नरेंद्र चौधरी हो, शौवाल सिंह जी हो, रामजी पटेल साहब हो, या फिर गिटाला साहब हो, प्रमोद जी भिंडा हो, जितने भी मेरे तमाम भाई हो और भी जितने भी सुविधा के मेरे भाई संगठन में सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है, जितने भी संगठन हैं, चाहे वो एनएस कर्मी हो, चाहे वो पंचायत टीचर्स हो, मदरसा टीचर्स हो, जितने भी संगठन है सुविधा के, वो तमाम संगठन इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है, जो सुविधा की कार्यकारिणी बनी हुई है, संयुक्त सुविधा मोर्चे की जो वर्तमान में कार्यकारिणी बनी हुई है, उसमें भाई नरेंद्र चौधरी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया हुआ है, तो उनसे मेरा सीधा सीधा निवेदन है, यानी सत्य कड़वा होता है, बिल्कुल मैं सत्य बात बताऊंगा। यानी आपने किसी प्रकार की राजनीति करने की कोशिश की और एक दिन का ड्रामा किया और भाई लोगों की शक्ति को, भाई लोगों को बुलाया परेशान करने की, आपने अगर ऐसे दिमाग में है, यानी एक दिन का ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपको संघर्ष करना है तो आप इस तरह बैठोगे वहां। जालोर से मैं आपको 100% पूरी जिम्मेवारी और पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जालोर आपके संग और संघर्ष के साथ में खड़ा रहेगा। जब तक आप वहां बैठोगे, जब तक आप संघर्ष करोगे, जालोर का एक एक बंदा वहां बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें रोजी रोटी की लड़ाई लड़नी है और नियमितकरण हमको चाहिए, न कि हमको राजनीति। और राजस्थान के तमाम में सुविधा के जितने भी भाई है, चाहे पुरानी कार्यकारिणी, नए कार्यकारिणी, जो भी एक्टिव बंदे हैं, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि वो एक मंच में आए। अरे साथियों, ये रोजी रोटी की लड़ाई और नियमितकरण की लड़ाई है, न कि राजनीति की लड़ाई है। पद प्रतिष्ठा सब खत्म करें, दिमाग में से निकाल दीजिए। तो प्रवीण जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी एक मंच में आए, कोई केंद्र बिंदु नहीं है, सब एक मंच में आए। जितने भी जिला अध्यक्ष जो भी है, आम पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी जिम्मेवारी समझे, अपना कर्तव्य समझे, और ये अंतिम प्रयास है, सरकार से लड़ने का अंतिम मौका है। अगर ये मौका चला गया तो फिर आपके पास वापस 4-5 साल चले गए, सरकार कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब सरकार दबाव में, सरकार को रिपीट होना चाहती है सरकार कांग्रेस। अगर आपने एकजुटता दिखाई और ताकत दिखाई और आपने अपनी बलखम को दिखाया सरकार के सामने, तो सरकार 100% आपके वन वन के फॉर्मूले को लागू करेगी और सब भाइयों का कल्याण होगा। यहाँ टेंट का सारा मामला खत्म हो जाएगा। जो अभी वर्तमान स्थिति बनी हुई है ना, अनटेंट भाई लोग भी अपने ज्यादा चल रहे हैं, तो उनकी समस्या का भी समाधान हो सकता है अगर वन वन का फॉर्मूला लागू होता है और विद्यार्थी मित्र का अनुभव काउंट होता है और घोषणा पत्र में जो वादा किया नियमितकरण का अगर वो होता है, तो राजस्थान की सभी समस्या खत्म हो जाएगी। जितनी सुविधा कर्मियों का जो समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो साथियों, मैं सभी भाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में कोई लोग राजनीति न करें, कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। संघ और संघर्ष में हम हमेशा आपके साथ में मिलेंगे। तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि सरकार के पास बहुत समय कम है,
सरकार अपना समय धीरे धीरे पास कर रही है और समय चला जाएगा, फिर साथियों कुछ नहीं होगा। शमशेर फालू जी ने जो काम किया है सुविधा कर्मियों के लिए वो काबिल तारीफ है। उन्होंने काम किया है, हम ही नहीं कहते उन्होंने काम नहीं किया है, तो वो अभी भी बता रहे कि आप सभी का कल्याण होगा। मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, मुझे किनसे कुछ लेना नहीं है, मैं स्वतंत्र आदमी हूं और हमेशा सच्चाई के साथ लड़ता हूं और संघ और संघर्ष के मैदान में मिलता हूं। चाहे कभी भी कहीं पर भी संघर्ष होगा तो जालोर का प्रतिनिधि होगा और जालोर सबसे आगे खड़ा होगा। ये मैं मेरे भाइयों की ताकत बोलती है। मेरे जालोर की भाइयों की ताकत मैं नहीं बोल रहा हूँ, जालोर की भाइयों की ताकत बोलती है। जालोर हमेशा कभी पीछे नहीं रहा है। कहीं पर भी देख लो आप, चाहे संतरी से मंत्री लगाकर किसी भी कार्यक्रम को लगाकर जालोर हमेशा प्रदेश में आगे रहा है। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि शमशेर फालू खान जी ने काम सुविधा कर्मियों के काफी हद तक किया है, पर वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है थर्ड वन की, वो स्थिति क्लियर नहीं हो रही है। क्यों? समय जाने के बाद कुछ नहीं होता। जिस प्रकार बंदूक से गोली निकल जाती है ना, फिर वो वापस पुनः नहीं आती है। तो उसी प्रकार अगर अपन भरोसे बैठे सरकार अपना वन वन करेगी और सरकार ने वन वन नहीं किया तो साथियों हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए मैं राजस्थान के तमाम भाइयों से, जितने भी सुविधा के संगठन बने हुए उन सभी भाइयों के जो संगठन के लीडर्स हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो राजनीति न करें और अपने पेड़ की लड़ाई के लिए लड़ें और आगे आए और सच्चे मन से संघर्ष करें। आपको 101% भगवान सफलता देगा, परमात्मा मालिक ईश्वर भी आपका सपोर्ट करेगा अगर आपने सच्चे मन से आंदोलन किया तो। साथियों समय बड़ा पॉजिटिव है, अगर आपने उसी समय पर वार किया तो आपका 100% काम होगा। तो एक बार पुनः मैं राजस्थान के तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये पेड़ की लड़ाई है, इसमें किसी प्रकार की केंद्र विरोध नहीं होना चाहिए। मैं जालोर की पूरी गारंटी लेता हूं कि आपको आगामी पंक्ति होगी ना, आगे पंक्ति में जालोर खड़ा मिलेगा आपको। किसी भी तरह से आप तन मन धन से अगर आपको सपोर्ट चाहिए जालोर करेगा, परंतु आंदोलन सच्चा होना चाहिए, नेक नीति से आंदोलन लड़ना चाहिए साथियों, ताकि अपनी रोजी रोटी है ना, आपकी नियमितकरण की मांग है जो 14 साल से अपन दर भटक रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस ठोकरों से निजात मिल सके साथियों। एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख का जो राजस्थान संविधा संयुक्त मोर्चा ने जो ऐलान किया है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। ये आपके हक के लिए, आपके रोजी रोटी के लिए और आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य लाएगा और आपके जीवन का निर्माण करेगा। जो आपकी अंतिम मांग है नियमितकरण की, और सरकार 101% मानेगी। अगर आपने वहां जो 40 किलोमीटर से दूर जो कुछ हो रहा है राजधानी की तरफ, आपने अगर ईमानदारी से अगर इस आंदोलन को सफल बना दिया, साथियों आपने एक दिन का नहीं, जहां तक बैठना पड़े बैठेंगे, 1 महीना भी बैठना पड़ेगा साथियों, हम बैठेंगे जब तक इस आंदोलन का कोई निर्णय नहीं निकलता। साथियों एक दिन के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं। मैं ये भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा हूं, पहले भी कहा मैंने, आंदोलन करना स्थायी आंदोलन कीजिए और निश्चितकालीन आंदोलन होना चाहिए। एक दिन का ड्रामा हुआ तो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। और अब की बार अगर किसी ने भी कोई किंतु फिर या गेम खेलने गया, राजनीति करने की प्रयास की, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं। अगर किसने अपने जीवन के साथ में धोखा किया और राजनीति करना किया तो उसको नहीं बख्शेंगे, शायद संविधा का कोई भी देता क्यों नहीं है। सीधा सीधा मेरा चैलेंज है, आप लड़िए, संघर्ष कीजिए। आपसे पहले हम लड़ेंगे, परंतु सच्ची भावना से लड़िए और अपने हित के लिए, रोजी रोटी के लिए और नियमितकरण के लिए लड़िए। एक बार मैं राजस्थान के तमाम मेरे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 25 तारीख वाला जो कार्यक्रम है, 25 अप्रैल वाला, उसको 100% आपको अपनी संख्या बल बताना है, आपकी ताकत बताना है साथियों, ताकि सरकार तो क्या, सरकार की बात भी झुकेगी साथियों। आपके संगठन में वो दम है, मजा है सरकार को झुकाने का, पर उसके लिए संख्या बल चाहिए। अकेले प्रदेश के आगामी नेताओं से कुछ होने वाला नहीं है। जब आपकी संख्या बल खड़ी होगी तब साथियों सरकार में दबाव बढ़ेगा। एक बार मेरे जालोर जिले के तमाम भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि 25 तारीख वाले कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। भारी संख्या में जयपुर पहुंचिए, सरकार को अपनी संख्या बल और अपनी ताकत दिखाइए। जय हिंद, जय संघ, जय संगठन। मैं अमरदास वैष्णव, जिला अध्यक्ष जालोर।